तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथमेटिक्स। अभी हम पॉलिनोमियल क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक पढ़ाया था किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना किसी वेरिएबल के वैल्यू पर। तो अब इसमें जो है कि अब हम तो उसमें हमने क्या किया था कि वैल्यू जो दिया था उस वैल्यू को पॉलिनोमियल के हर एक वेरिएबल में जहाँ जहाँ वेरिएबल तो वहाँ वैल्यू पुट कर रहे थे और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक पर, और हमारा जो टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है यहाँ पे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ चलते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पहले होता कि उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस बताते हैं। जैसे इफ अल्फा इज जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल P of x, then if alpha is zero of any polynomial P of x, then P of alpha must be zero। अगर अल्फ़ा जीरो है किसी पॉलिनोमियल का, तो उस अल्फ़ा को उस पॉलिनोमियल में रखने पर अल्फ़ा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 कोई पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में अब हमने वैल्यू पुट किया -2 पुट किया, तो -2 का होल स्क्वायर -4 इधर आएगा, तो -2 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 दैट इज इक्वल टू 0। तो P ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई? आपकी 0 आ गई। ठीक, अब यहाँ पर P ऑफ, अब फिर हमने 2 पुट किया, तो 2 स्क्वायर -4 दैट इज 2 का स्क्वायर आएगा 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 और 2 दोनों पर ही पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 2 एंड -2 और दी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। -2 और 2 क्या है? जीरो, इसके क्या है? ज़ीरोज़ हैं। मतलब ज़ीरोज़ का मतलब ये हुआ कि बेसिकली पॉलिनोमियल वेरिएबल के जिन मानों के लिए ज़ीरो होता है वही उसके क्या कहलाते हैं? ज़ीरोज़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अनदर एग्जांपल लिया जाए, P ऑफ x इज इक्वल टू 4x - 2। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने रख दिया 1/2, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 -2, ये देखिए इससे सिंप्लीफाई जाएगा, कितना आएगा? 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 क्या है इसका? इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो हमने डेफिनेशन बताया उस डेफिनेशन के बेसिस पर हमने 2 एग्जांपल लिया। इन 2 एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली जो आपका ज़ीरोज़ है वो वेरिएबल की वैल्यू होती है जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। दैट्स ऑल। तो आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना उसके ज़ीरोज़ होते हैं। अब हमारे ज़ीरोज़ रियल भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? इमेजिनरी नंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नोट करके लिखेंगे कि इफ़
डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल एन, इफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एन, then number of zeros is equal to n, यानी जितना भी पॉलिनोमियल का डिग्री होगा उतने ही उसके ज़ीरोज़ भी होंगे। जैसे क्यूबिकल पॉलिनोमियल है तो क्यूबिकल पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तो उसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 3 होंगे। और सेकंड नोट हमारा ये हो गया पहला नोट। दूसरा कि ज़ीरोज़ में बी आइदर रियल और इमेजिनरी। अभी इमेजिनरी आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर आप नोट में समझ लीजिए। जो ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे रियल हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री 2 होता तो उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। चलिए, ये तो था कि किस तरीके से हमको ये तब मैथमेटिकली कि कैसे ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर रहे थे। अभी हम और एग्जांपल लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ग्राफिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं, ग्राफिकल कि ग्राफिकल क्या होता है। तो आइए, बाई ग्राफिकल ग्राफ के द्वारा समझते हैं ज़ीरो क्या होता है। तो आइए कुछ ग्राफ्स को बना लिया जाए। ये तो पता है आपको, ये वाई एक्सिस होता है, वाई जेड, ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करे उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। वाई डैश एक्स। और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये ग्राफ आगे तक हो सकता है। ये हो गया वाई डैश एक्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ है फर्स्ट, और ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को जितनी पॉइंट पे कट करता है वही उसका ज़ीरोज़ होता है। जैसे ये ग्राफ है, इसको कितनी जगह कट किया तो इसका जो ज़ीरोज़ होगा इस वाले का, इस केस में ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 3। इसके लिए नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो जाएंगे पहले के लिए। ये देखिए एक जगह कट करा तो इसके कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरो जाएंगे, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कट ही ना करे, तो कट ही ना करे तो उसके लिए ये है कि जैसे मान लीजिए ग्राफ ये ऐसे चला जाए। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल जिसका ये पिक्चर, ग्राफ का मतलब होता है कि पिक्चर, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो भी है उसका पिक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है गया, एक्स एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है, यानी फोर्थ में हो जाएगा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। एक और लास्ट लेते हैं,
ऐसे भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके से भी ग्राफ बन सकता है ऐसे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चलिए मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है। तो कोई नहीं, एक यहाँ पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, दूसरा यहाँ। इसके नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने हो जाएंगे? 2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है नंबर ऑफ ज़ीरोस, क्या होता है बाई ग्राफिकली मेथड। ये भी हो सकता है ऐसे भी। तो देखिए ये एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, दूसरा यहाँ कट किया, तो इसके कितने ज़ीरोस हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आप ये मत देखिए वाई एक्सिस को, आपको बस एक्स एक्सिस को ही देखना है। आई थिंक आपको ग्राफिकल मेथड से नंबर ऑफ ज़ीरोस कैसे क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। तो बाई ग्राफिकल मेथड ये सब जो भी हमने बनाया ग्राफ, ये किसी न किसी पॉलिनोमियल का पिक्चर है। जो हम लिखते हैं ना पी ऑफ एक्स, ये एक्स के फॉर्म में, वो इन सब का क्या है? पिक्चर। इसको बोलते हैं पिक्टोरियल। ये आपको क्लास 11th वगैरह में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाता है। अभी 10th में तो बस यही है कि आपको पिक्टोरियल किस तरीके से बताना है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट जीरोस। तो जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने आना चाहिए। हाउ टू फाइंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा हाउ टू फाइंड जीरोस। हाउ टू फाइंड जीरोस। तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल लीनियर है तो कैसे जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए पहला ले लेते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 4x + 3 है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन, चलिए सोल्यूशन बताते हैं। फॉर ज़ीरोस ये लिखना पड़ेगा, फॉर ज़ीरो के लिए लेट माना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, यहाँ देखिए 4x + 3 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड क्या होता है कि कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल अदर साइड। तो ये तो हमारा वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हमने राइट साइड भेजा तो इसका साइन चेंज हो जाता है। यानी कि किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल कांस्टेंट को लेफ्ट, मतलब अगर अदर साइड ले रहे हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब माइनस हो गया तो यहाँ पर देखिए ये जो कांस्टेंट है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला आएगा। तो बस हमारा ये सॉल्व हो गया। यही जो x की वैल्यू आई हुई है वेरिएबल की वैल्यू, यही इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल को लेकर समझा जाए। सेकेंड एग्जाम्पल, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए -2x + 4 आ गया। तो वहीं लेट मान लीजिए कि माना पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? -2x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस ले लीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए इस माइनस को इधर राइट में भेजिए। इस माइनस को आप राइट में भेजिए। ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस। इस माइनस, अगर ये देखिए माइनस उधर गया था तो राइट में क्या हो गया? प्लस। अब x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू यहाँ पर जो आपका ये जो -2 है, अब देखिए जो
कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में था उसका साइन चेंज नहीं होता। जैसे -2 है तो यहाँ पर -2 ही आएगा, ये नहीं कि +2 कर दे, ऐसा नहीं। हाँ, इसके साथ वेरिएबल के साथ जो एडिशन में होता है, सब्ट्रैक्शन में होता है, उसका साइन चेंज होता है। तो ये माइनस है तो इसको माइनस को मुँह पर भी लिख सकते हैं ऐसे, ये आप इसको ऐसे सामने भी लिख सकते हो। -4/2 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कितना जाएगा -2। तो इसके लिए जो जीरोस की वैल्यू है कितना हो जाएगी -2 हो जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पे समझ सिखा दिए आपको। अब आइए थर्ड एग्जाम्पल। जैसे p(x) = आ गया, मान लीजिए -x/4 + 3/4 या 3/7। तो यहाँ पे आप देखिए कि p(x) = लेट, वही मैं फिर से हमारा जो प्रोसीजर है, लेट p(x) = 0। तो यहाँ पर लिखेंगे -x/4 + 3/7 = 0। ये चला जाएगा राइट में, ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, ये वेरिएबल है, यानी x के साथ वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट हो पूरा वेरिएबल है। अब इस माइनस को लेकर जाएंगे राइट में तो, अरे सॉरी, ये प्लस को ले जाएंगे राइट में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू के लेफ्ट और राइट में 2 माइनस साइन है, तो इसको आप इजीली वे में कट कर सकते हो, ऐसे ऐसे कट करने के बाद क्या आएगा, x/4 = 3/7। अब कांस्टेंट के साथ वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में होता है, एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में तो एडिशन में। तो x = हो जाएगा 4 × 3 और ये डिनोमिनेटर में आपका 7 ही रहेगा, तो हो जाएगा 12/7। तो जो जीरोस है वो कितना आ जाएगा 12/7। देखिए ये कहीं जीरो आ रहा है बिकॉज ये जो है ना लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोस आएंगे, क्यों ले होगा क्योंकि इसकी डिग्री कितनी होती है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है 1 होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक पॉइंट है इसमें आप याद रखेंगे कि वेरिएबल के साथ, चलिए हम यहाँ पर जल्दी से बता दे रहे हैं आपको। और ऐसे भी हो सकता है, चलिए एक और पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4 लेट p(x) = मान लीजिए ax + b है, तो इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले p(x) को 0 पुट करेंगे, लेट p(x) = 0। यहाँ से आ जाएगा ax + b = 0, ये कांस्टेंट है। और यहाँ आपको लग रहा है कि यार a b c d तो क्या वेरिएबल होता है, बट यहाँ पे क्या है, a और b कांस्टेंट है, यहाँ पे x वेरिएबल है। ठीक है, वो क्वेश्चन बोलेगा कि वेयर a एंड b एनी रियल नंबर, तो ax = ये b उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका साइन चेंज हो जाएगा -b। देन अब a मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ax + b = 0, ये इक्वेशन बन जाए, तो यहाँ पर अभी हमने इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, x = -b/a, यानी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाता है। सेकंड, अब यही मान लीजिए अगर डिवाइड में हो जाए, x/a + b = 0, तो यहाँ से b राइट में जाएगा तो माइनस। अब देखिए ये वेरिएबल के साथ क्या है, कांस्टेंट डिवीजन में, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, x = -b/b × a, दैट इज -ab हो जाएगा ये। अब यहाँ पर क्योंकि ये बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इसको जल्दी इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि वेरिएबल केवल इसके साथ, मान लीजिए यहाँ पर माइनस साइन है, ax + -b है, ऐसे दिया हुआ है, तो कोई नहीं, इसको हम करेंगे -ax, ये चला जाएगा माइनस, उधर ये कांस्टेंट तो जाएगा +b। अब अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट माइनस में है तो भी इसका साइन चेंज नहीं होता है,
ये आ जाएगा b अपॉन माइनस ए, दैट इज माइनस ए बाई बी। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए बाई बी आ जाएगा। यानी कि वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट का साइन जो रहता है वो एज इट इज़ वो चेंज नहीं होता है। बस वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में, तो उसका साइन चेंज होता है, और मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में जो भी है उसका साइन चेंज नहीं होता है। जैसे फोर्थ एग्जांपल में x अपान मान लीजिए ये हो गया और माइनस b, या ऐसा लिख लीजिए 1/b इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट वाला पार्ट चला जाएगा राइट में, हो जाएगा माइनस एक्स बाई ए, और ये चला गया उधर कितना आ जाएगा 1/b। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब ये डिवीजन में तो चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में विथ साइन, तो क्या आ जाएगा माइनस ए बाई बी, ये चला जाएगा ऊपर। डिवाइड तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, और एडिशन में तो सब्ट्रैक्शन में, और सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में। आई थिंक इसको बहुत बेसिक है, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको याद रखेंगे किस तरीके से हमने इसको समझाया था। चलिए अब चलते हैं जीरोस नेक्स्ट। क्वाड्रेटिक, ये तो जीरो समझ में आ गए कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं। हमने लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बताया हुआ है। अब हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फाइंड आउट करना। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसको लिख लिया जाए, होता है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इज इक्वल टू 0। हम बता चुके हैं कि अगर a 0 हो गया तो ये पूरी की पूरा ये पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है लीनियर में चेंज हो जाएगा, और इसका जो डिग्री होता है d स्टैंड फॉर डिग्री इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स को लेकर समझा जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया p ऑफ x, यानी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। p ऑफ x x² माइनस 4, पहला एग्जांपल। तो वही हमारा जो प्रोसीजर लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर जीरोस, यानी कि जीरोस फाइंड आउट करना है। तो यानी पॉलिनोमियल को हम जीरो कर रहे हैं, तो ये जीरो करके x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से जो भी x की वैल्यू आएगी वही उसका जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, हम देखें कि x की वैल्यू कौन कौन से ऐसी वैल्यू जिसके लिए p ऑफ x 0 आ रहा है। तो यही तो था जीरोस का डेफिनेशन कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 एंड दैट टाइप्स ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कांस्टेंट है, चला जाएगा इधर। अब आपको पता है कि ये जो पावर होता है, अगर ये पावर यहाँ से हटता है तो यह चला जाता है रूट में। अब रूट में चला गया प्लस माइनस के साथ, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। ये प्लस माइनस 2 मतलब यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक -2 आएगा, दूसरा कितना आएगा, +2 आएगा। इसको अदर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड है क्या हमारा, जैसे x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, a² माइनस b² के फॉर्म से। x² माइनस 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। अब यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में x a प्लस बी, या x प्लस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई, या a प्लस बी, a माइनस बी। तो यहाँ से हो जाएगा एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 0 ओवर और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी आएगा 2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी, -2। तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसे होता है कि
यहाँ पर जो भी पावर होता है वो पावर यहाँ पर जाकर फ्रैक्शन में बन जाता है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे आ गया x² + 4, तो वही लेट p ऑफ x = 0 और p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x² + 4 = 0। अब कांस्टेंट को भेजेंगे राइट साइड तो कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नो रियल वैल्यू ऑफ x in which its square is negative. Its square will be negative. Its square will be negative. अब आप यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, कभी भी एक पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव रियल वैल्यू हो, उसका स्क्वायर हमेशा प्लस आता है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मतलब कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर एक निगेटिव नंबर आएगा। तो आपको यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा नो रियल वैल्यू ऑफ x इन विच इट्स स्क्वायर विल बी निगेटिव। तो इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो ज़ीरोज़ रियल नंबर नहीं होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा यही स्टेटमेंट होगा, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर एक निगेटिव होता है। सो दैट्स ऑल। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अब थोड़ा सा देखिए और थोड़ा सा कुछ डिफरेंट। अब और आ जाइए, जैसे मान लीजिए थर्ड, अलग अलग टाइप के हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आ गया 4x² + 3x। तो ये आप वो टाइप 1 पढ़ रहे थे, ये टाइप 2 होगा, ये टाइप 2 होगा। अभी जो आपने पढ़ा इसके पहले वो टाइप 1 था क्वाड्रेटिक का, ये टाइप 2 है। तो वहीं हमारा काम लेट p ऑफ x = 0। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फॉर ज़ीरोज़ के लिए। तो लेट p ऑफ x = 0 मीन्स 4x² + 3x = 0। तो आप यहाँ से देखिए, अब कुछ बच्चे क्या होंगे कि x से डिवाइड कर देंगे, तो एक तो 0 ऐसे भी कम हो गया। जैसे कुछ बच्चों को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 3x, तो यहाँ से एक x की वैल्यू को कट करके 4x = -3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। तो एक तो 0 हमारा चला गया, एक ही 0 है, जबकि क्वाड्रेटिक है तो 2 0 होना चाहिए। तो ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना, ये गलत है, ये आधा अधूरा आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कभी भी इसे कट नहीं करना है। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट में कुछ कॉमन है, जो नंबर है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर आपका वेरिएबल में कॉमन है। तो यहाँ पर नंबर में पहले देखेंगे कोफिशिएंट में कुछ कॉमन है, नहीं है। यहाँ पर वेरिएबल में है, यस x कॉमन है। तो जब x कॉमन लेते हैं तो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा 4x और यहाँ पे 3 बचेगा। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो x² है तो कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ से x चला आएगा, यानी कि x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4x² 3 आएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल है, ए भी लीनियर, तो क्या होगा, पहला x = 0 और यानी एक बार ये 0 को बराबर करेंगे, इस बार इसको 0 को बराबर करेंगे, 4x + 3 = 0। तो यहाँ से तो हमारा आ ही गया x = 0
और यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है तो आएगा x की वैल्यू आएगी -3/4, यानी +3 इधर चला गया माइनस हो गया और 4 से डिवाइड कर दिए, तो जो हमारा आएगा 0 क्या आएगा, 0 आएगा -3/4। इसको ऐसे सॉल्व करना है। एक भी आंसर आया था ना इसके पहले, यानी एक तो -3/4 आ गया, एक 0 छूट जा रहा था वो कट करने की वजह से। तो अब आई थिंक ये समझ में आ गया कि क्या प्रोसीजर है, किसको कट करना है, किसी ने कट नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना है। आइए अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। P of x is equal to -3/4 x square and plus 3x। तो वही फिर से लेट P of x is equal to 0। P of x की वैल्यू क्या है, -3/4 x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए कॉमन, फिर से आपको यहाँ से आपको 3 भी कॉमन मिल रहा है। अगर आपको दी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कर लो, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 भी लिख सकते हो। तो आप पहले देखिए न्यूमरेटर से क्या आपको कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है और x मिल रहा है। यहाँ से 3 और x जो दोनों में कॉमन को मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो, तो हमने ले लिया 3x कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बचेगा, 3 आ गया है, एक x आ गया तो एक x बचा, और डिनोमिनेटर में 4, डिनोमिनेटर में कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, 3x तो पूरा चला है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, दैट इज़ 0। यहाँ पर 1 लिखने का कोई मतलब नहीं निकला, फिर भी हम लिख लेंगे कि कॉमन तो डिनोमिनेटर से भी तो कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यह आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0 और -x/4 + 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए ये जो कांस्टेंट है ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0/3। और ये अब यहाँ से क्या होगा कि -x/4 ये प्लस चला जाएगा, राइट में कितना जाएगा, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब हमने बताते हैं कि इक्वल टू के दोनों साइड अगर माइनस है और एक एक टर्म है, ये सिंगल टर्म यहाँ पर टर्म है तो इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये डिवीजन में तो इधर क्या चला जाएगा, प्रोडक्ट में, तो दैट इज 4। तो x की वैल्यू जो है कितनी हो गई, 4। और यहाँ पर 0 से जीरो में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो हमारे पास जो आया दोनों जीरोस क्या आ गया, एक 0 आ गया, दूसरा कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमने यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कि क्या कॉमन है उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा। अगर मान लीजिए इनकेस आपको ये नंबर 3 नहीं दिख रहा है तो केवल x कॉमन लेकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर चेक करने के लिए इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, 0 आएगा, इसको भी पुट करेंगे, क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो चलिए अगर आंसर आपको डाउट हो रहा है तो आप आंसर ऐसे एक बार चेक कर लीजिए। 4 पुट करिए इसमें, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 का स्क्वायर प्लस 3 × 4, तो हो जाएगा -3/4। 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पर हो जाएगा 12। तो 4 4 जाए कितना हो गया, 16। तो -3 मल्टीप्लाइड बाई 4 + 4, तो ये हो जाएगा -12 + 12, वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर आप सही से निकालेंगे तो वैल्यू 0 आएगा, अदरवाइज़ कुछ और ही वैल्यू आएगा। तो आई थिंक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो दो हमने एग्जाम्पल लेकर बताएं वो आपको आ गया होगा। अब चलिए टाइप नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब टाइप नंबर 3 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वो भी अगर आप सही से सीखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी टाइप नंबर 3 में क्या है, चलिए एग्जाम्पल पे ले लीजिए। 4x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -x + 3, यहाँ पे -3 कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेशल है। पहले क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी पॉलिनोमियल के डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना।
जैसे इसका डिग्री 2 है इस टर्म का, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री क्या है 0 है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके पास तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि पावर 2 पहले, फिर पावर 1, फिर पावर 0। उसके बाद वही स्टोरी, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि जो आपका ये जो कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर आप पहले 1 बना लीजिए। इसका कोफिशिएंट नहीं दिया तो क्या बना लेंगे 1। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसका इन दोनों का कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 12। तो ये जो 12 आया है मल्टीप्लिकेशन के बाद, 12 के हमको 2 फैक्टर बनाने हैं, दो फैक्टर बनाने, ऐसा 2 फैक्टर बनाना है कि 1 आ जाए, मतलब ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो चलिए, और क्या क्या फैक्टर हो सकता है 6 का, अरे 12 का 6 × 2 हो सकता है तो भी 12 आएगा, और 12 × 1 होगा तो भी कितना आएगा, यहाँ से 12 आएगा। अब आइए बहुत थोड़ा सा सावधानी से देखना इसको। अब जैसे यहाँ पर देखिए 4 × 3 मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड, तो ऐड करिए 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 आएगा। हमको चाहिए कितना, यहाँ पे 1 चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए माइनस करके, तो माइनस करने पर तो आ गया, ये माइनस करने पर आ गया। और को भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, समझना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, दैट इज कितना है 12 है। तो इसको ऐड हमने किया, ये हमारा सब्ट्रैक्ट था, इसको ऐड किया, ऐड करने पर 6 + 2 कितना आया 8 आया, ठीक है। और इसको सब्ट्रैक्ट भी किया, ये आ गया 4। तो अब इसमें से नहीं होगा, इसको हमने कट कर दिया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाहिए कितना हमको 1 चाहिए, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है। वो इधर इनके फैक्टर को ऐड करने पर आए या तो सब्ट्रैक्ट करने पर आए। अब थर्ड वाला क्या था, फैक्टर 12 था, 12 × 1 ये भी 12 होता है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो क्या आया 12 + 1 दैट इज 13, और जब सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आया 12 - 1 दैट इज 11। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, मतलब यहाँ पर हुआ कि हमारा ये होगा 4 और 3 होगा। वैसे भी फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा हो सकता है डिफ़िकल्ट, लेकिन समझ में आ जाएगा। चलिए अब उसके बाद करना क्या है, तो हम लिखेंगे क्या कि 4x स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट बना लेंगे, माइनस यहाँ पर जो भी सारे उसको पहले ब्रैकेट, और 1 को क्या लिखेंगे यहाँ पर 1x को 4x - 3x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 इज इक्वल टू 0। तो इस 1x को हमने क्या लिखा 4x - 3x, जैसे 4 × 4 - 3 1 होता है, उसी तरह 4x - 3x कितना होगा 1x होगा। अब ब्रैकेट के बाहर निगेटिव साइन होता है तो अंदर का साइन जो होता है सभी टर्म का चेंज हो जाता है। जैसे ये देखिए क्या है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 4x, और ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए कॉमन मतलब जो दोनों में, पहले देखेंगे जो नंबर में कुछ कॉमन है तो यस 4 है कॉमन, और वेरिएबल में कुछ कॉमन है तो x कॉमन है। तो अगर 4x ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा, सब कुछ तो आ गया तो 0 नहीं, सब कुछ आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा। यानी कि कॉमन लेने का मतलब हम डिवाइड करते हैं, 4x से इसको डिवाइड किया और 4x से इसको डिवाइड किया। आप जल्दी से देख लीजिए 4x बाई 4x करेंगे तो क्या होगा, ये 4 4 कैंसिल, एक x कैंसिल, x आएगा, यानी कि यहाँ से x बचा। और 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो सेम को सेम से डिवाइड करने पर कितना आता है 1 आता है। आई थिंक यहाँ x बचा, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा। तो ये हर एक में आपको समझना है कि क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में बचा वही यहाँ भी बचना चाहिए। तो यहाँ का साइन क्या है, पहले प्लस लिख लिया, यहाँ का साइन जो भी होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन आपको मिला है 3, x तो है नहीं,
तो जब 3 ले लिए तो क्या बचा x, यहाँ से 3 ले लिए तो क्या बचेगा 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। यानी 3 से इसको डिवाइड किया तो x बचा और इसको डिवाइड किया तो 1 बचा। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दोनों सेम मिलेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो जब x माइनस 1 ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा 4x और यहाँ पर क्या बचेगा 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से x माइनस 1 आ गया, यहाँ से x माइनस 1, तो यहाँ से इस वाले फैक्टर ये जो है हमारा टर्म्स, इसमें क्या बचा 4x और यहाँ पर क्या बचा प्लस 3x। तो ये हमारे दो फैक्टर आ गए। तो यहाँ पर वही है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये लीनियर में बदल गया। तो देखिए जो क्वाड्रेटिक होता है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है तो उधर चला जाएगा +1 और यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4x इज इक्वल टू -3, उधर साइन चेंज हो गया, x इज इक्वल टू 4 डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो डिवीजन में जाएगा। तो इसके जीरोस कौन कौन से 1 हो गया और -3/4। आई थिंक समझ में आ गया होगा क्योंकि थोड़ा सा क्वाड्रेटिक है, तो अभी फर्स्ट टाइम था इसलिए इसको थोड़ा सा इसे हमने डिटेल में लिखा है। तो अब एक दो और एग्जांपल लेंगे तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें आपको इसमें अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इसी में है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। ठीक है, चलिए चला जाए। तो स्टार्ट करते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स को हमने 0 किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो ठीक है। तो यही प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज कितना आ जाएगा 16। और 16 का और क्या होगा 16 इंटू 1 भी हो सकता है 16 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी हो सकता है 16। तो इसमें से आप देखिए कि यहाँ पर 10 लाना है तो 10 किस में आएगा 4 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 16 और 1 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, माइनस करेंगे तो 15 आएगा। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा और माइनस करेंगे तो 6। तो यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ यानी कि हमारा फैक्टर काम बन गया, यानी कि यहीं से मिलने वाला है। तो फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम होता है, बाकी तो फिर समझ में आ ही जाता है। तो 4x स्क्वायर माइनस क्या ले लेंगे 8x प्लस 2x प्लस 4। तो ये वाला आपको माइनस ये जो साइन यहाँ पर रहेगा, यही साइन वही साइन यहाँ पे रहेगा और ब्रैकेट में बाकी दोनों फैक्टर को लिख लेंगे x के साथ, 8x इसके साथ और 2x इसके साथ, तभी तो 10x आएगा। तो चलिए अब निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज कर दिया जाए, -8x और -2x दोनों ही प्लस है तो दोनों माइनस हो गया, +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखिए पहले नंबर में 4 कॉमन है फिर x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर साइन और यहाँ पर क्या बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि 4 2 जा 8 और x पहले से आ चुका है। तो कोई नहीं, अब आप क्या करोगे कि दूसरे ब्रैकेट में भी वही लिख दो, एकदम आराम से x -2 यहाँ और x -2 यहाँ पर। तो अब यहाँ पर साइन भी लिख दीजिए ये वाला, ठीक है। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, यहाँ पर 2x आ जाए और यहाँ पर 4 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि भाई 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और यहाँ पर 2x भी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 2। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर लो ना, कॉमन ले लो ना, सिंपल सी बात है। तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। या तो सिंपल हमने बताया यहाँ पर
कि ब्रैकेट में जो यहाँ लिखो वही यहाँ लिख दो, इसका ये वाला जो साइन उसको साइन लिख दो। अब इन दोनों में से 2x या 4 ऑब्टेंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x लाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, x में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो जाएगा। यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट में क्या कॉमन मिल जाएगा, x - 2, दोनों में से x - 2 यहाँ लिख लिया। यहाँ पर क्या बचा 4x और यहाँ से क्या बचा -2 = 0। तो बस अब एक बार हो जाएगा -x - 2 = 0 और 4x - 2 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x = 2, एक 0 आ गया और उसके बाद यहाँ से 4x - 2 को राइट में भेज देंगे, प्लस हो जाएगा और x = 2/4, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज x = 1/2। तो यहाँ से दोनों जीरोज आ गए, कौन कौन से, एक 2 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा 1/2। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हम और एग्जाम्पल्स लेकर आपको समझाएंगे, थोड़ा सा टफ वाले एग्जाम्पल, जिससे कि आपको समस्या प्रॉब्लम ना हो। ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख रहे हैं, इसका सलूशन हम अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो चैप्टर नंबर हमारा 3rd है, उसमें भी आपको समझाएंगे। तो आई होप आपको आज के वीडियो में जो भी हमने ज़ीरोस के बारे में बताया कि ज़ीरोस होता क्या है, उसके एग्जाम्पल लिए, ग्राफिकली समझाया, फिर हमने ज़ीरोस फाइंड आउट करना वो हमने सिखाया आपको, एक एक स्टेप बाय स्टेप। लीनियर पॉलिनोमियल के लिए 1 0 आया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए 2 0 आया, और उसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमने अलग अलग टाइप लिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आपको अगर प्रॉब्लम समझने में हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, और अगर तब भी नहीं समझ में आता तो हमको आप कमेंट सेक्शन में आप हम लिख सकते हो। उसके बाद आई विल ट्राई कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।